जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। गोदी मीडिया कह रही है तो नकली किसान है। गोदी मीडिया को क्या कहेंगे आप? देखिए, पत्रकारिता का जो स्तर इतना गिर गया है, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है, मजबूत पिलर आज पूरी तरह से खोखला और धराशायी हो चुका है। आप देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार जिस तरह से चीजों को दिखा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर हम बात करें तो शर्म आती है मुझे उस मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य मीडिया बोलते हुए, क्योंकि वो जिस तरह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूरी तरह से अपनी जो है तमाम जो मार्गों से भटक चुका है। आज पूरी तरह से जो गोदी मीडिया है वो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पीएमओ से फोन आता है, पीएमओ से फोन आने के बाद जो है चीजों को स्क्रिप्टेड होता है और किस तरह से चीजों को चलाना है। तो कहा लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, हुकूमत भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया, देखिए जिस तरह से कहा जाता है समाज का आईना होता है मेन स्ट्रीम मीडिया, समाज में जो घट रहा होता है, समाज में जो हो रहा होता है उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार चीजों को दिखा रहा है। अगर आपको सत्ता की वाही करनी है, सत्ता की दलाली और चाटुकारिता करना है तो सरकार के पास अलग से एक मंत्रालय होता है, भारत संचार दूर संचार जो मंत्रालय होता है वो होता है, उससे वो अपनी चीजों को बता सकते हैं। लेकिन आप लगातार देखेंगे इस देश में पूरी तरह से जमहूरियत में सिर्फ नरेंद्र मोदी, योगी, लगातार आप देखेंगे मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, दो भाड़े के मौलाना बैठाए जाते हैं और दो जो है भाड़े के जो है जो पंडित बुलाए जाते हैं और उसके बाद उनको मुर्गों की लड़ाई होती थी। पहले आपने देखा होगा मुर्गे लड़ाए जाते थे, तीतर लड़ाए जाते थे, लेकिन अब जो है भाड़े के मौलाना और पंडित बुला करके लड़ाए जाते हैं और उनको चाटा भी लगवाया जाता है और उसका बकायदा पैसा भी मिलता है। इतना सब कुछ हुआ, अर्नब ने सेलिब्रेट किया जो कि उरी में जो घटना घटी थी, हमारे वीर सैनिक मरे थे, उसको सेलिब्रेट किया था और उसका चैट भी लीक हुआ था। उसके खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर पाती है, जबकि मासूम छोटे से डिजिटल मीडिया वाले होते हैं उनको सरकार पकड़ के लेकर डालती है। अर्नब के बारे में लेकर अर्नब जैसे जो है ना सपोले हैं भाई साहब, इनको आप क्या समझते हैं? सपोले हैं, सरकार द्वारा पाले गए ये सपोले हैं। सरकार ने इनको दूध पिला करके बड़ा किया है। ये सांप है, ये नाक बन चुके हैं अब बड़े। ये जब छोटे थे तो इस आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने या कांग्रेस ने, तमाम पार्टियों ने, मैं कांग्रेस को कोई अलग से दूध की धुली नहीं है, इन तमाम पार्टियों ने, अगर आज आरएसएस जो है बड़ी हुई है तो तमाम पार्टियों ने दूध पिला पिला करके इनको बड़ा किया है और आज इन जो तमाम सपोले हैं, जो नाग हैं, इनको दूध पिला करके बड़ा किया है। ये राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं, चैनल को राष्ट्रवादी पत्रकार जो चैनल कहते हैं, और ये कहते हैं पूछता है भारत। आज जो है दुनिया कह रही है कि थूकता है भारत, ये पूछता है भारत नहीं, थूकता है भारत, इनके मुंह पर थूकता है भारत। चिप्स वाली पत्रकारिता पर क्या कहेंगे? चिप्स वाली मुझे समझ में नहीं आता है, नैनो चिप था इनके 2000 के नोट में और आज जो है 2000 के नोट गायब हो गए। पता चला आपको भाई साहब? आपको पता है? सैटेलाइट से पता चला। ये चिप्स वाले वो जो नोट है 2000 के, आज मार्केट से लगातार 2000 के नोट गायब हो रहे हैं। वो नोट कहाँ चले गए हैं? तो ये पत्रकारिता का स्तर लगातार गिर रहा है कि 2000 के नोट में आप चिप लगाएंगे। आपका जो अंदाज है जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है ये शक्ति, बिल्कुल थकने वाली बात। मैं किसान पुत्र हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। मोदी जी कुछ भी कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने खेतों में काम किया है और 365 घंटे मैं जब भी अपने घर में जाता हूँ तब जाकर के काम करता हूँ। और ये जो ताकत है और जो मेरे अंदर जो एनर्जी आती है, ये कोई हराम के खाने की एनर्जी नहीं है, ये जो है मेहनत की एनर्जी है और मेहनत से कमा करके। जी अच्छा, एक और चीज है, जब पत्रकारिता के नाम पर बॉलीवुड के अक्षय कुमार भी मोदी जी का इंटरव्यू करने लगते हैं कि मोदी जी आप आम चूस के खाते हो, कैसे खाते हो, मोदी जी बहुत मेहनत हो। तो मतलब कि एक पत्रकार ना होकर पत्रकार बन जाना और बड़ाई करना, चोटकारिता करना कैसे देखते हैं? मैं बताता हूँ, हमारे गांव में कहावत है कि जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा खावे। मतलब ये वही बात है कि आप जो है धोनी से कहिए कि आप जाकर के फिल्मों में काम कीजिए और सलमान खान से कहिए कि आप सेंचुरी मार करके आइए, आप मैच को जिता करके आइए। जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप बताइए, अक्षय कुमार जो खुद कनाडा की सिटीजनशिप पे भारत में रह रहा है, चोटकारिता का युग चल रहा है कि आप जाएंगे, आप कहेंगे मोदी जी आप काम आम जो है काट कर खाते हैं, चूस कर। अरे मुझे बताइए, मोदी जी अगर आम काट कर नहीं चूस कर भी खाएंगे तो क्या जीडीपी बढ़ जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, भुखमरी दूर हो जाएगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, सभी समस्याओं का हल हो जाएगा? ये तमाम चीजें जो चाटुकारिता का युग चल रहा है, जिस तरह से तमाम जो देश में है आप देखते हैं परिकल्पना की जाती है। आरएसएस जो है कहता है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई साहब, हिंदू राष्ट्र बनाना ही विकल्प होता ना तो नेपाल पूर्णतः हिंदू राष्ट्र है और वो नेपाल वाले आकर के भारत में आकर के शिलाजीत ना बेचते और
चौकीदारी न करते। हिंदू राष्ट्र बनाना विकल्प नहीं है किसी बात का, और अगर हिंदू राष्ट्र बनाना विकल्प है, सभी समस्याओं का हल है, तो मैं कह देता हूँ कल आप बनाइए हिंदू राष्ट्र। तानाशाही है, हिटलर शाही है, लोकतंत्र जो है वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिन रहा है। आप देखिए पूरे देश में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश आकर के सड़कों पर कहते हैं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है, और पूरी तरह जी। देखते हैं कि जो जी न्यूज के पत्रकार है वो कहते हैं जो यहाँ किसान है हाँ। वो जीन्स पहनते हैं, अमीर हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, गाड़ी है। हाँ। अरे तो भाई जीन्स मैंने पहना है। हाँ। एक बात मुझे बताइए, हम किसी का डाका डालने जाते हैं, आप जो है किसान को चाहूंगा उनका कहना ये है कि जो जीन्स है ये पैंट और ये टी शर्ट पहनना ये कहीं बाहर से फंडिंग आ रही है। अच्छा, बाहर से फंडिंग आ रही है तो आपका NIA, आपका रॉ, आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपकी ED, आपकी CBI, आपकी तमाम जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? मटर छील रही हैं घर बैठ करके। आप जांच एजेंसी को लगाइए। अगर हमारे पास फंडिंग आ रही है तो या तो गृह मंत्री का फेलियर है, भाई गृह मंत्रालय का फेलियर है कि किसानों के पास चाइना, कनाडा, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, लेकिन आप जो है उसमें सफल नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान एक तरफ भूखों मरता है, एक तरफ गधे बेच करके जो है कर्ज चुकाता है, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान भूखों मरता है चाइना, और उसके बाद हमें फंडिंग भी करता है पाकिस्तान। तो आपका फेलियर है, आपके जो गृह मंत्रालय का फेलियर है। आप क्यों नहीं उस पर जांच बैठाते हैं? बैठाइए जांच। एक और है, जैसे कि आप भी पत्रकारिता की हैं, क्या आप पत्रकारिता करेंगे? कैसा पत्रकारिता करेंगे? गोदी वाला करना चाहेंगे या अपने आप को समझौता करेंगे या मतलब कि एज ए रेवोल्यूशनरी या डिजिटली तौर पर पत्रकारिता? देखिए मैं जो सोच करके आया था वो मेरा मतलब पर्सनली है कि मैं क्या सोच करके इस फील्ड में आया था, लेकिन आज मैं जिस तरह से देखता हूं तो मैं कहीं भी अपने आप को सेट नहीं कर पाता, क्योंकि जिस तरह से दो डिवाइड, मतलब मीडिया जो है 2 धड़ों में डिवाइड हो गया है। आप अगर उस धड़े को देखेंगे तो वो एक धड़ा है, लेकिन एक धड़ा वो भी है जो लगातार चीजों को उठाता भी है, चाहे SSC स्कैम हो या तमाम चीजें हो, लेकिन उस धड़े को भी लोग कह देते हैं। अगर वो धड़ा जो बात बेरोजगारी की करता है तो कह देते हैं नहीं ये तो जो है कांग्रेसी मीडिया है, ये कांग्रेसी मीडिया एक भाजपाई मीडिया है। तो ये जो मीडिया है 2 धड़ों में बट चुका है। मैं कहता हूं मैंने जितना पढ़ा था, जो पत्रकार होता है एक निष्पक्ष होता है, जमीनी तौर पर हकीकत जो है वो दिखाता है, लेकिन आज जो निष्पक्षता है, अगर आप दोनों जो धड़ों को देखेंगे तो एक धड़ा वाकई मजबूत है, मजबूती के साथ डटा है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी से हाथ धो करके अपने घर बैठ रहा है। आपने अच्छी बातें बता दी, लेकिन रात की नींद जाएगी। बिल्कुल, मैं सबसे पहले बता देता हूं, कहा कि जमीर बेचकर अमीर हो जाना इससे बेहतर है फकीर हो जाना, और कहा मजबूर हूं अपनी आदत पर, दिन को कह सकता रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। बिल्कुल नहीं जाऊंगा, उसूलों से समझौता नहीं करूंगा, उसूलों से कभी समझौता नहीं कर सकता ये इमरान। और आप देख लीजिए भविष्य में कभी भी कोई भी गोदी मीडिया भले 2 लाख 4 लाख का जो ऑफर देगा, ये इमरान बिकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं लगातार कहता हूं जिस जो है उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है, जिसके खिलाफ जंग है, और उसके साथ समझौता करेगा इमरान, कभी भविष्य में समझौता नहीं करेगा।